हेलो दोस्तों, वर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम ट्रेन सीख रहे थे। ट्रेन के क्वेश्चन करना हम सीख रहे थे। जो ट्रेन के क्वेश्चन हम करना सीख रहे थे, ये हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम के में बहुत मदद करते हैं क्लियर करने में। वैसे भी ट्रेन के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी, ठीक है। तो हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि जो हमारी स्पीड है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18, ठीक है। 10 3 6 से काट दिया हमने, ठीक है। हो गया 50/3 हो गया। हमें पूछा 30 सेकंड में, तो डिस्टेंस नहीं और पूछा कि लंबाई है, टाइम हमें बता रखा है और लंबाई पूछी है, ठीक है। हमें पता है कि डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। 10 तो हो गया 500 मीटर। 500 मीटर की वो हमारी गाड़ी है जिसकी लंबाई इसमें पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लगेगी, ठीक है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। तो उसे 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा। इसमें हमें जो लंबाई दे रखी है मीटर में और मीटर में दे रखी है, तो मीन्स कि हमको इस स्पीड को पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 90 इंटू में 5/3, ठीक है। 18 के पहाड़े में 5 पे आता है 90, ठीक है। अबे चलिए, हाँ, 5 टेबल से कट गया, ठीक है। और आ गया हमारा 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई हमारी। उसमें बोला है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जब ट्रेन किसी लंबी चीज़ को पार करती है तो उसकी दूरी और उसकी लंबाई दोनों ऐड हो जाती हैं। तो वैसे ही 120 प्लस 230 हो गया 350 बट्टे में 25, 350 बट्टे में 25, ठीक है। तो ये जैसे एक पे गया, बच गया 10, 4 पे, देखिए 14 सेकंड में पार कर जाएगी, 14 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में कम से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तेज़ गति से चल रही ट्रेन धीमी गति से चल रही ट्रेन में बैठे हुए मनुष्य को 18 सेकंड में पार करती है। तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताएं, ठीक है। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, मीन्स कि ऐसे और ऐसे चल रही हैं, ठीक है। एक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 30 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स कि जब एक ही दिशा में चलती हैं 2 ट्रेन तो उनकी स्पीड जो है वो माइनस हो जाती है। 15 माइनस 30 हो गया 20, ठीक है, 20। तेज़ गति से चल रही ट्रेन धीमी गति से चल रही ट्रेन में बैठे हुए मनुष्य को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 18 सेकंड में, इसमें सेकंड में बता दिया। तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताएं, ठीक है। इसमें लंबाई पूछ लिया और जो को टाइम दिया है वो सेकंड में दिया है, ठीक है। मीन्स कि हमको ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 15/18, ठीक है, 50/9 हो गया, ठीक है। इसमें बोला 18 सेकंड में पार करती है,
तो 18 से इसको गुना कर देंगे, 2 से कट गया, हो गया 100 मीटर की लंबाई है ट्रेन की। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 किलोमीटर की रफ्तार से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी को कोई प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। उसके बाद 5 किलोमीटर की रफ्तार से विपरीत दिशा से चल रहे व्यक्ति को पार करने में उस रेलगाड़ी को 12 सेकंड लगता है। रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ठीक है, इसमें बोल दिया कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म को कोई प्लेटफॉर्म में इसको पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। तो हमको नीचे वाले क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं। जब इसमें पूछ रहे रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हमें 25 जो किलोमीटर है और 18 सेकंड को बस ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि क्वेश्चन में बोला गया कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चल रही है और प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो मीन्स कि हमें 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो ट्रेन चल रही है उसको पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कटेगा तो है नहीं, तो पहले इसको ये देख लें हम, कट तो रहा है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 125/18 और उसमें बोला था 18 सेकंड लगते हैं, तो 18 सेकंड, 18 से 18 कट गया, मीन्स कि 125 मीटर के दोनों है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की दोनों की लंबाई जो ऐड करेंगे तो 125 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना कहीं रुके हुए एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से तय करती है और एक रुक कर यही गाड़ी उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से तय करती है। रेलगाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है? ठीक है, तो 75 - 60 हो गया 15। ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो माइनस करके पहली वाली स्पीड को लिख के उसको पूछा मिनट कितने मिनट लगेंगे, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 × 5 = 75 और 15 और 5 = 20 नहीं 12। ठीक है, तो 12 मिनट लगेंगे। ठीक है, रुक के पहुंचने में। ठीक है, 12 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर अलग एक रेखा में स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से 8 बजे पूर्व से में रवाना होती है और 40 किलोमीटर की रफ्तार से बी की ओर यात्रा करती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 10 बजे पूर्व में रवाना होती है और ए की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है। ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से किस समय मिलेंगी? ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ ए एंड बी, तो ऐसे लिख लेंगे हम ए एंड बी। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 110 किलोमीटर है। ठीक है, ए के पास से 8 बजे सुबह के 8 बजे ट्रेन निकलती है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है उसकी। ठीक है, बी की ओर से याद करते। ठीक है, बी की ओर से 10 बजे ट्रेन निकलती है सुबह ही और ए की ओर जाते हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया 10 बजे निकलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पूछा ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से किस समय मिलेंगी? ठीक है, तो ये सुबह के 8 बजे निकलती है और ये 10 बजे, दोनों के बीच का टाइम कितना है? 2 घंटे। मीन्स कि ए जो है वो 2 घंटे अकेले चलती है 110 किलोमीटर के बीच में।
तो जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 2 घंटे चलेगी, तो मीन्स कि 40 गुना 2 80 किलोमीटर वो पहुंच जाता है। ठीक है, 80 किलोमीटर पहुंच जाता है। अब बची दूरी कितनी? 30। ठीक है, 30 दूरी जो है वो ए और बी जो है मिलके तय करते हैं, क्योंकि दो विपरीत दिशा से ट्रेन आ रही है तो इनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। तो इनकी स्पीड जो है 40 प्लस वो क्या है 80। ये 50 लग रहा है। ठीक है, तो ये 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। सॉरी दोस्तों, ये 50 ही नहीं है, 50 है। ठीक है, तो 14 और 15 हो गया 90। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और उसको अब 30 किलोमीटर बस रास्ता पार तय करना है, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे क्या आता है, ये 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 को 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, क्योंकि अब ये मिनट में ही आएगा, तो हो गया। ठीक है, तो मीन्स कि 2 घंटे 20 मिनट लग गए। ठीक है, तो हम ए से देखेंगे कि 8 बजे निकली है और 8 में जब हम 2 करते हैं तो 10 बज जाते हैं। 10-20 पे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम अब 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 3.3:4 है। ठीक है, ये समांतर पट्टियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक को एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लगता है, तो रेलगाड़ी को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 3:4 का इनका वो है, रेशो है। ठीक है, तो इनको 3 सेकंड लगते हैं एक खंभे को पार करने को, दोनों को। ठीक है, तो इनकी चाल हमें पता है कि 3 है। ठीक है, 3 और 4 है स्पीड, और हमें टाइम पता है 3 लगता है दोनों को। ठीक है, तो मीन्स कि पहले ट्रेन की जो लंबाई है वो 9 मीटर है और दूसरे वाले की जो है 12। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा से चल रही हैं। ठीक है, तो मतलब कि एडिशन, वैसे भी लंबाई तो ऐड हो ही जाती है, तो होगी 21। तो रेलगाड़ी को एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 3 + 4 7, देखिए 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 7:9 है। वे समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही पहली रेलगाड़ी एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, जबकि दूसरी गाड़ी उसी खंभे को 6 सेकंड में पार करती है। गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में में लिया गया समय ज्ञात करो। ठीक है, ये एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। रेशो दे रखे हमें स्पीड का 7:9। ठीक है, ये स्पीड का रेशो, और हमें टाइम दे दिया है कि पहली ट्रेन जो है 4 सेकंड में पार करती है और दूसरी गाड़ी जो है वो 6 सेकंड में पार करती है। तो इनका जो डिस्टेंस हो गया, लंबाई, वो हो गया 728। पहली वाली की 28 है, जैसे ये ए है ये बी है। ठीक है, तो इसका हो गया 6×54। ठीक है, इसकी लंबाई ये हो गई। गाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में लिया गया समय ज्ञात करो। ठीक है, 12, 1, 82। ठीक है, और 9, 7, 16। ठीक है, 16 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 चौक 16, नहीं 2 से डिवाइड कर देते हैं, 8। ठीक है, और ये 4, 1। ठीक है, 41/8 हो गया। कितना समय ज्ञात करो। ठीक है, कितना समय लगेगा, तो इसको डिवाइड करते हैं। 8 पंजे 40, 1/8, 1/8 सेकंड लगेंगे। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में 5 से ही 1/8 सेकंड
लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड तथा समान लंबी वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक है, पहले वाली की जो है 150 मीटर लंबी है, 15 सेकंड में पार करती है, मतलब कि 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है उसकी। ठीक है, उसमें बोला कि सेम लंबाई वाली, हाँ, तथा समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। मीन्स की 150 प्लस 150 हो गया 300 को 12 सेकंड में पार कर देती है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 25। ठीक है, 25 आ गया हमारा। पच्चीस आ गया। पहले इसको हमने 3 से डिवाइड करा, बाद में हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 25 माइनस 6 कितना आया था हमारा? 10। ठीक, तो इसका हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है दूसरी वाले की। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं एंड शेयर करें। धन्यवाद।